ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सौसावणं। मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान, नमो ताहि जाते वै हरिहंतादिमहा। करिमंगल करिछू महान, ग्रंथ करन को का जाते मिले समाज सब, पामे निज पदरा, पामे निज पदरा। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ है, आचार्य कल्प पंडित प्रवर्त प्रणव जी साहब द्वारा रचित। दूसरा अधिकार है, दूसरा अधिकार का मंगलाचरण पढ़ेंगे। मिथ्या भाव अभावते, जो प्रगट निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। दूसरा अधिकार का नाम क्या है? संसार अवस्था का स्वरूप। जीव कर्म के साथ और कर्म जीव के साथ कब से बंधे हुए हैं? इतरता राष्ट्र नहीं, ऐसा एक दूसरे का ऐसे, लेकिन स्वयं जीव की भूल के कारण वो कर्म कैसे बंधे हुए हैं, किस स्थिति में बंधे हुए हैं, उसकी चर्चा, उसकी व्यवस्था। वो कर्म और जीव की दोनों पदार्थ हैं, दोनों की व्यवस्था किस तरह बन रही है, उसकी चर्चा, उसका पूरा विश्लेषण। ये जीव की अवस्था। संसार में क्या है? संसार किसे कहते हैं? कि कर्म और जीव दोनों है। पुण्य कर्म, पाप कर्म, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, वो तो हो गए, वो अघात्या कर्म हो गए, और घातिया कर्म। और जीव दोनों इकट्ठे हुए हैं, एक क्षेत्रागा हुए हैं, उसका नाम संसार है। आई बात समझ में? मेन बात एक इसको संसार समझना। तुम्हें कौन संयोग में मिला है, कौन संयोग में नहीं मिला है, वो अलग बात है। वो नो कर्म में आ जाएंगे। नो कर्म में वो ठीक है, वो बाहर के पुण्य पाप के ठेले में, तुम्हारे नो कर्म के प्रदर्शन में जो भी वो। लेकिन मेन संसार का मुख्य कारण तो जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल एक क्षेत्रावगा जब जहां पे बंधे हुए हैं, वहां उसका नाम संसार है। और वो कैसे बंधे हैं, किस प्रकार से बंधे हैं, बहुत ही सुंदर अवस्था बात अपनी हुई थी। बहुत लगभग अपना अभी का या उसके अभी का जो प्रकरण है वो जीव और कर्मों की भिन्नता बताने वाला प्रकरण है। उसके पहले का प्रकरण था कि कर्मों की अनादिपने की सिद्धि, जीव के साथ कर्मों की अनादिपने की सिद्धि, वो सिद्ध की। जीव भी अनादि क्या है और कर्म भी अनादि हैं। दोनों जीव लक्षण दोनों के भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी एक क्षेत्रावगा बंधे हुए हैं। वो बहुत सुंदर तरीके से कर्मों के अनादिपने की सिद्धि बात हुई। अभी जीव और कर्मों की भिन्नता वाला प्रकरण में थोड़ा पैराग्राफ पढ़ा था शायद, हाँ वो इतना ही पढ़ा था। वो लेते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं हम। जीव और कर्मों की भिन्नता।
वहाँ जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है। जीव द्रव्य की परिभाषा बता दी। जीव द्रव्य कैसा है कि चेतना गुण है, देखने जान ज्ञाता दृष्टापना है, बरोबर। तथा इंद्रिय गम्य ना होने योग्य अमूर्तिक है, यानी कि मैं इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को नहीं जान सकता, जीव को नहीं जान सकता। जीव क्योंकि इंद्रिय गम्य होता तो वो अमूर्तिक नहीं, मूर्तिक पदार्थों को ही जान सकता है। जैसे हवा है, ये बड़े बड़े हैं, स्थूल सूक्ष्म हवा को कैसे जानता है? स्पर्श इंद्रिय, ऐसे चक्षु इंद्रिय से नहीं जान सकता है। बड़े बड़े स्थूल पदार्थों को ही जान सकता है चक्षु इंद्रियों के माध्यम से, कर्ण इंद्रियों के माध्यम से। जो भी पांच इंद्रियां हैं ना, वो कौन से हैं? वो पुद्गल पदार्थों को जान सकता है, मूर्तिक पदार्थों को जान सकता है। मूर्तिक कौन है? पुद्गल, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण, जिसमें, और वो भी स्थूल पदार्थों को जान सकता है इंद्रियों से। एक बात, इंद्रियों से मेरा आत्मा नहीं जाना सकता। जीव द्रव्य इंद्रियों से जाना नहीं जाता, यानी कि आंखों से देखा नहीं जाता आत्मा, कानों से सुना नहीं जाता आत्मा, स्पर्श किया नहीं जाता। हम कहते हैं ना वो ये भूत आ गया है, वो आत्मा आ गई है। ये आत्मा फात्मा कुछ ऐसा आती बाती नहीं है। आत्मा ऐसा स्वभाव नहीं है कि कोई ऐसा ढूंढ के देखे, कोई आंखों से देख ले, कोई स्पर्श करके छू ले, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। कौन सा कैसा है? आत्मा अमूर्तिक है। संकोच विस्तार शक्ति सहित, संकोच विस्तार शक्ति सहित मतलब क्या? कि वो छोटा से छोटा भी बन सकता है और बड़े से बड़ा भी बन सकता है। चींटी आदि है, हाथी आदि है, हाथी बड़ा है, चींटी आदि छोटा है। चींटी से भी बहुत छोटे जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, निगोद एक इंद्रिय जीव है, निगोद काय के जीव है, ठीक है। वो चींटी के तो आश्रय से असंख्यात जीव और भी रह सकते हैं। और ये हाथी तो बहुत बड़ा शरीर है, उसके आश्रय से भी असंख्यात शरीर भी रह सकते हैं। ऐसा है, सूक्ष्म जीव बहुत है ना, सूक्ष्म, ठीक है। बादर आ गए, पांच बादर और एक त्रस, ऐसा 6 काय जीव। तो ये चींटी तो त्रस जीव है, लेकिन उसके वो क्या हुआ? वो सूक्ष्म हो, मतलब संकोच जीव का संकोचपना और विस्तारपना मैक्सिमम। ऐसा मगरमच्छ है, बहुत सारे हैं ना, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं ऐसे जीव। अपना ये नरक में, 7वें नरक का जीव का बहुत बड़ा शरीर रहता है, इस तरह। तो क्या कहते हैं? संकोच विस्तार शक्ति सहित है, बराबर। एक बात, और जीव का असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है। असंख्यात प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी यानी कि लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी जीव के प्रदेशी इतने फैल सकते हैं, ठीक है। वो है वो ये सब, ये कर्म जो दूसरा अधिकार हमने अच्छी तरह समझ लिया ना, तो ये हमारा जो कर्म सिद्धांत के महान ग्रंथ है ना, कर्मकांड, जीवकांड, षटखंडागम, वो आसान मतलब बेसिक आ जाता है। विस्तार तो वहाँ पे बहुत बड़ा विस्तार है, वो विस्तार यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमें बेसिक फंडामेंटली उसमें मालूम पड़ जाता है, ठीक है। हाँ, बरोबर है। एक जीव द्रव्य की बात हुई, एक द्रव्य जीव है, बरोबर है। द्रव्य है, पदार्थ है, समझना जरा अच्छी तरह से, ये सब चीज आगे लगेगी अपने को। तथा कर्म है वह चेतना गुण रहित, चेतना गुण रहित है और मूर्तिक है। चेतना गुण रहित कर दिया, वापिस मूर्तिक भी कर दिया। मूर्तिक सिर्फ एक ही द्रव्य है, वो भी पुद्गल। पुद्गल भी वो परमाणु नहीं, स्कंद रूप पुद्गल है, वो ही मूर्तिक है। और हमें तो बड़े बड़े स्कंद ही स्थूल ही मालूम पड़ते हैं, और मूर्तिक पुद्गल परमाणु भी मूर्तिक है, लेकिन ये इंद्रिय गम्य नहीं है। इसके लिए
इसके लिए हम उसको अमूर्तिक भी कह सकते हैं। लेकिन अमूर्तिक द्रव्य और भी है, जीव के अलावा और भी अमूर्तिक द्रव्य है। कौन कौन से? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, वो भी अमूर्तिक है। इसके लिए उसको दो लक्षण बताए, चेतना रहित यानी कि जड़, जड़त्व गुण सहित, चेतना रहित अचेतन, और मूर्तिक पदार्थ है, मूर्तिक है। अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, आगे ना, पुद्गल परमाणु, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसलिए एक द्रव्य नहीं है, इसलिए एक द्रव्य नहीं है, वो तो स्कंद है, वो तो बहुत सारे पुद्गल द्रव्यों का मिलाया जुलाया हुआ है। वहां पर एक द्रव्य बताया था जीव को, जीव को एक द्रव्य बताया था। चींटी का शरीर है, उसका स्वामी एक ही द्रव्य है, उसके आश्रय से दूसरे जीव रहे वो बात अलग है, लेकिन उसका स्वामी एक ही है, ऐसा। लेकिन ये तो अनंत पुद्गल द्रव्य है, अनंत पुद्गल द्रव्य, इसके लिए क्या है? एक द्रव्य नहीं है। बरोबर समझ में आ गया ना? हाँ। इस प्रकार ये जीव और कर्म, इस प्रकार ये जीव और कर्म अनादि संबंध है, अनादि संबंध है, अनादि से संबंध है। आगे पढ़ते हैं, मालूम पड़ेगा। तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता। देखो, दोनों का लक्षण बता दिया, दोनों का लक्षण बता दिया, तो भी ये दो, इसका लक्षण अलग है, इसका लक्षण अलग है, दोनों के लक्षण अलग अलग है, तो मिक्स कैसे हुए? अरे मिक्स नहीं हुए, एक क्षेत्रावगाह हुए, एक बात है। तो मिक्स होने की बात तो कल्पना भी मत करना, मिक्स तो होते ही नहीं है, एक क्षेत्रावगाह हुए हैं। पदार्थ में जो है, जीव पदार्थ हैं, उद्गल पदार्थ हैं, वो पदार्थ में भाव पाए जाते हैं, और भावों के आधार से वो जैसा मानो कि जीव ने भाव किए, इस प्रकार से कर्मों का आना होता है। देखो ना, अनादि संबंध है, तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता। अपने अपने लक्षण धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं, भिन्न भिन्न रहते हैं। एक रूम में है, एक रूम में बहुत सारे हैं चीज है, बहुत सारे जीव भी है, तो सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने लक्षण को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। अभी देखो उदाहरण देते हैं, बहुत बहुत उदाहरण जबरदस्त हैं। जैसे सोना चांदी का एक स्कंद हो, तथापि पित्तादि गुणों को धारण किए सोना भिन्न होता है, भिन्न रहता है, और श्वेतादि गुणों का धारण किए चांदी भिन्न रहती है, वैसे भिन्न जानना। एक पिंड बना दिया जिसमें सोना और चांदी मिक्स है, सोनार को दिखा दिया, तो सोनार, ये बात कल हमने की थी, सोनार पित्तल को, चांदी को चांदी रूप देखेगा और सोने को सोने रूप ही देखेगा। हाँ, ठीक है। हाँ, जैसे सोना चांदी का एक स्कंद हो, तथापि पित्तादि गुणों को धारण किए सोना भिन्न रहता है और श्वेतादि गुणों धारण किए चांदी भिन्न रहती है, वैसे भिन्न जानना। बरोबर है, यहां तक बात हुई। यहां तक हमने कल पढ़ा था, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, जीव द्रव्य अपने लक्षणों से है और कर्म उद्गल द्रव्य अपने लक्षणों से है, दोनों में लक्षण भिन्न है, फिर भी ये एक दूसरे के साथ मिले कि क्यों मिले, कैसे मिले, उसकी बात अभी अगला सब्जेक्ट में बताएंगे। 6 द्रव्य हैं, बराबर है। इसमें एक जीव द्रव्य पाया जाता है, दूसरा पुद्गल द्रव्य पाया जाता है। धर्म अधर्म आकाश और काल की बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कर्म और जीव की बात चल रही है। हाँ, बराबर है। संसार में कर्म और जीव मुख्य है, पुद्गल और जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, तो दोनों का लक्षण भिन्न है। एक अमूर्तिक है, एक मूर्तिक है, एक चेतन है, एक अचेतन है, एक ज्ञाता दृष्टा है, एक स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। तो क्या है ना, ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना,
तो उसके भाव हुए ना, ये सब लक्षण हुए, उसके भी भाव हुए। तो ऐसा दोनों का मिलान होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सोना और चांदी मिक्स हुआ, ऐसा ये मिक्स हो सकता है, होते हैं और हो रहे हैं। लेकिन सोनार की दृष्टि रखना, सोनार की दृष्टि रखना, सोने को सोने की तरह देखना और चांदी को चांदी की तरह देखना, वो तुम्हारी वो कला तुम्हारे पास है, वो कला अपने पास है भैया। अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है? प्रश्न खड़ा किया। अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है? तो यहाँ प्रश्न है कि मूर्तिक का तो बंधन होना बने, अमूर्तिक का बंधन कैसे बने? मूर्तिक तो इकट्ठे हो सकते हैं, मान के पुद्गल तो इकट्ठे हो सकते हैं, स्कंद बनते हैं, लेकिन अमूर्तिक कैसे बन सकता है? देखो क्या प्रश्न क्या खड़ा किया कि अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है। प्रश्न समझ में आया? अमूर्तिक कौन है? जीव द्रव्य है, और अमूर्तिक कौन है? पुद्गल द्रव्य। अमूर्तिक में वो चार द्रव्य की बात हम नहीं करेंगे अभी। तो ये अमूर्तिक द्रव्य मूर्तिक द्रव्य के साथ कैसे मिलान हुआ? तो क्या कहते हैं, यहां प्रश्न है कि मूर्तिक का तो बंधन हो सकता है, अमूर्तिक का बंधन कैसे बना? तो वो उसकी बात समाधान करते हैं। देखो समाधान बहुत जबरदस्त समाधान है। जिस प्रकार व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है, ऐसे सूक्ष्म पुद्गल तथा व्यक्त इंद्रिय गम्य है, ऐसे स्थूल पुद्गल उनका बंधन होना मानते हैं। जैसे पहले उदाहरण दिया था मेरू पर्वत का, तो मेरू पर्वत में ऐसे बहुत सारे मेरू तो दिखता है, हमें यहाँ से नहीं दिखता, वो बात अलग है। यहाँ हम अभी मनुष्य पर्याय के हिसाब से हम वहाँ पे जा नहीं सकते हैं, लेकिन देवलोक वगैरह जाते हैं, वहाँ पे मंदिर आदि भी हैं, बरोबर है। तो ये वहाँ पे वो जो स्थूल दिखता है वो स्थूल है, और उसमें से सूक्ष्म बहुत सारे ढेर सारे पदार्थ, ढेर सारे पुद्गल परमाणु दिन में निकलते हैं और दिन में और इतनी जुड़ते हैं। तो क्या हुआ? देखो जिस प्रकार व्यक्त इंद्रिय गम्य यानी कि परमाणु है वो इंद्रिय गम्य नहीं है, ऐसे सूक्ष्म पुद्गल तथा व्यक्त पुद्गल भी व्यक्त कर दिया यानी कि वो मूर्तिक है, बरोबर है। हाँ, व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं, ऐसे सूक्ष्म पुद्गल तथा व्यक्त इंद्रिय गम्य है, इंद्रिय गम्य ऐसे स्थूल पुद्गल का बंधन होना मानते हैं। उसी प्रकार जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है, इंद्रिय गम्य होने योग्य कौन नहीं है? जीव द्रव्य नहीं है, ऐसा अमूर्तिक आत्मा और इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्ति कर्म उनका भी बंधन होना मानना। बस क्योंकि दोनों पदार्थ भाव युक्त है, भाव है ना, दोनों में भाव है। उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण का भाव है और उसमें ज्ञाता दृष्टापने का भाव है। तो अभी ज्ञाता दृष्टापने का भाव के कारण और उल्टी मान्यता है, रागादि भाव विकारी भाव है, तो उल्टी मान्यता भी है, वो भी है। तो उसके कारण जिसको अपना मानना चाहता है वो हिसाब से वो आ जाता है। अरे तुम किसी को राग भी मत करो और किसी को द्वेष भी मत करो, तुम तो तुम्हारा स्वरूप में रहो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। अभी उससे राग किया तो उसका जुड़ान हुआ, उससे द्वेष किया तो छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। तुम्हें तुम्हारा अधिकार तो तुम्हारे पास ही रहना है और किधर रहना नहीं है। तुम्हें तुम्हारे पास रहना है, इसका मतलब क्या है? तुम्हें तुम्हारे पास रहना है उसका मतलब यह है कि तुम जो द्रव्य हो वो द्रव्य ईमानदारी पूर्वक अपने पास ही रहो, ऐसा। देखो उसी प्रकार इंद्रिय गम्य होना योग्य नहीं है, ऐसा देखो तथा इस बंधन में कोई किसी को करता तो है नहीं, कोई किसी को करता नहीं है,
जब तक बंधन रहे तब तक साथ रहे, बिछुड़े नहीं, और कारण कार्यपना उनका बना रहे। इतना ही यहाँ बंधन जानना। सो मूर्तिक अमूर्तिक के इस प्रकार बंधन होने में कोई विरोध नहीं है। मूर्तिक अमूर्तिक का बंधन होने में कोई विरोध नहीं है, और दिखता भी है, और छूटे पड़ते हुए भी दिखते हैं, छूटे हुए दिखते भी है, बंधन भी दिखता है और छूटे हुए। हमारे सिद्ध भगवान है, सर्वकर्म रहित हैं, हमारे अरिहंत परमात्मा है, 4 घातिया कर्म रहित हैं, अघातिया कर्म का बंधन दिख रहा है। 6 मास और 8 समय में ऐसे 608 जीव होते हैं। बस में पकड़ में आई कि नहीं आई? ऐसे कर्म रहित ऐसे जीव होते हैं 6 मास 8 समय में। 608 जीव निरंतर मोक्ष में जाते हैं, यानी कि कर्म बंधन रहित होकर कर्म को परमानेंट मत मानना, बंधन को बंधन रूप जानकर उसको छोड़ने की कोशिश करना। इस तरह की बात हुई, बरोबर है? समझ में आई कि बात नहीं समझ में आई? यहाँ पर क्या लॉजिक दिया पंडित जी ने कि जिस व्यक्त नहीं होने वाले, जो व्यक्त नहीं, ऐसे छोटे पुद्गल परमाणु सूक्ष्म, और जो व्यक्त होते हैं स्थूल परमाणु, तो वहां पे बंधन होता है, बरोबर है? बहुत सारे परमाणु आते हैं, बहुत सारे परमाणु जाते हैं। इस शरीर का स्थूलपना, जाड़ा होना, शरीर का दुबला होना, तो बहुत सारे परमाणु आते हैं और बहुत सारे परमाणु चले जाते हैं, वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक उसी तरह अव्यक्तपना, यानी कि अमूर्तिक पदार्थ और मूर्तिक पदार्थपनों का बंधन हो सकता है। एक क्षेत्र होगा, एक में नहीं होते हैं, एक क्षेत्र होगा बंधन होता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। अब क्योंकि दोनों द्रव्य भाव युक्त है, और जो भाव है, जिस प्रकार का भाव है, उस प्रकार का उसका बंधन होता है। ठीक है? इस तरह कि ये अपना प्रश्न, ये मूर्तिक आत्मा से अमूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है, वो बात हुई। अभी आगे, इस प्रकार जैसे एक जीव को अनादि कर्म बंधन कहा, उसी प्रकार भिन्न भिन्न अनंत जीवों को जानना। इसी प्रकार भिन्न भिन्न अनंत जीवों को जानना। घाती अघाती कर्म और उनका कार्य किसका? इस प्रकार जैसे जीवों को और अनादि कर्म संबंध कहा, उसी प्रकार भिन्न भिन्न अनंत जीवों का जानना। भिन्न भिन्न अनंत जीवों का जानना। सभी जीव अपने अपने हिसाब से, अपने अपने परिणामों के हिसाब से, अपने अपने भावों के हिसाब से कर्म बंधन होते हैं, और इस सिद्धांत से आगे बढ़ना है हमें। अघाती कर्म और उनका कार्य। अघाती कर्म, घाती अघाती कर्म और उनका कार्य। क्या कहा? घाती कर्म कितने हैं? 4। अघाती कर्म कितने हैं? 4। बरोबर है ना? घातिया कर्म ज्ञानावरण आदि घातिया कर्म, आयु नाम गोत्र वेदनीय अघातिया कर्म। तो वो घाती अघाती कर्म और उनका कार्य पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है? कर लेते हैं, समय हुआ है। ये यहां से हम कल चालू करेंगे। 2 टॉपिक हमने किए कि कौन से कि कर्म और जीव की भिन्नता, जीव और कर्म की भिन्नता, दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न है। दोनों के जीव के लक्षण बता दिया और कर्मों का लक्षण बता दिया, दोनों का लक्षण बता दिया, दोनों की भिन्नता साबित कर दी, बरोबर है?
और फिर ये वस्तु लिया कि अमूर्तिक और मूर्तिक का बंधन कैसे हुआ। मूर्तिक का तो बंधन हो सकता है, तो अमूर्तिक का बंधन कैसे हो सकता है। तो यह बताया कि सूक्ष्म स्थूल में मिलता है, इसी तरह अमूर्तिक में मूर्तिक जा सकता है, मतलब एक क्षेत्रावगाह हो सकता है, एक में नहीं हो सकते हैं, एक क्षेत्रावगाह हो सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि दोनों द्रव्य भाव युक्त है, भावमय है, और वो भावों से जिस प्रकार के भाव होते हैं, इस प्रकार यहाँ से क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है। इस तरह की बात यहाँ पर हुई है। अभी आगे घाती और अघाती कर्म और उनका कार्य की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि बेहम। निज निधि निज